नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही शॉकिंग एयर क्रैश देखने को मिला। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। 242 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स इसमें बैठे थे। फ्लाइट के टेक ऑफ करने के ठीक 40 सेकंड बाद बहुत ही तेजी से नीचे आने लगती है और इसके 2 मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो जाता है। इस हादसे में प्लेन में सवार हर व्यक्ति की दर्दनाक तरीके से मौत होती है, सिवाय एक व्यक्ति जिसका नाम विश्वास कुमार था, जो कि सीट नंबर 11A पर बैठा था। किसी तरह से इमरजेंसी एग्जिट से बाहर आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। ये दर्दनाक हादसा अपनी चपेट में बस उन लोगों को ही नहीं लेता है जो कि इस फ्लाइट में सवार थे, बल्कि इसकी चपेट में वे लोग भी आ जाते हैं जो कि तब उस बिल्डिंग में मौजूद थे जिस पर ये प्लेन गिरता है। दरअसल जैसे ही ये प्लेन नीचे गिरती है, ये गुजरात के रेसिडेंशियल एरिया में बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से जाकर टकराती है जिसमें ये प्लेन गिरता है। उस समय दोपहर का वक्त था और उस हॉस्टल में MBBS के स्टूडेंट्स खाना खाने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये जो बीजे मेडिकल कॉलेज है, गुजरात का सबसे बड़ा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। चूंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसलिए यहाँ की फी बहुत कम है और इसलिए एक बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ से MBBS करके निकलते हैं। इस दर्दनाक घटने का शिकार ये MBBS के स्टूडेंट्स भी बनते हैं। ये उनके जीवन का आखिरी लंच होता है। अब तक 4 से ज्यादा स्टूडेंट्स के मौत की खबर आ चुकी है और 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स बहुत ही गंभीर हालत में हैं। जब इस प्लेन के पायलट सुमित बर्णवाल को यह एहसास हो जाता है कि अब प्लेन क्रैश होने वाला है, वो एविएशन कंट्रोल टीम को एक वर्ड 3 बार कहते हैं, मेडे मेडे मेडे। और आपको बता दें, एविएशन इंडस्ट्री में एक पायलट मेडे 3 बार तभी कहता है जब उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। कहने का मतलब है पायलट एविएशन टेक्निकल कंट्रोल टीम को मेडे कहकर ये बताना चाहता है कि अब पायलट के हाथ में कुछ भी नहीं रहा, एक बहुत ही बड़ा हादसा होने वाला है और इसलिए जो भी इमरजेंसी अरेंजमेंट किया जा सकता है उसे किया जाए। जैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था, डॉक्टर, नर्सेस, फायर ब्रिगेड्स और भी जो सारी सुविधाएं दी जा सकती है तत्काल उपलब्ध कराई जाए। अहमदाबाद की जिस फ्लाइट में ये घटना हुई वो बोइंग का 7878 ड्रीमलाइनर प्लेन है जिसे एयर इंडिया ने खरीदा है, जिसकी फ्लाइट संख्या AI-171 है। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि बोइंग के फ्लाइट में इस तरह की घटना कभी हुई नहीं है। बोइंग का 737 फ्लाइट तो कई बार क्रैश हो चुका है और जिसकी वजह से इसे 2 साल के लिए बैन भी कर दिया गया था। पर ये जो बोइंग का मॉडल है जो कि अहमदाबाद में क्रैश हुआ, इसमें आज तक कभी कोई पहले दुर्घटना नहीं देखी गई थी। इसके पीछे की जो वजह है उसे समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ये सोचें कि ये एक बहुत पुरानी फ्लाइट थी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 11 साल पुराना प्लेन है जिसे बहुत ज़्यादा पुराना नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ड्रीम लाइनर का जो लाइफ स्पेन होता है वो करीब 20 से 30 साल तक होता है। अगर पायलट पर किसी तरह का प्रश्न उठाया जाए तो इस प्लेन के जो पायलट थे सुमित बर्णवाल, उनका 8200 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस माना जाता है। बात अगर वेदर की करें तो उस समय दोपहर के 1:39 PM हो रहे थे, टेम्परेचर करीब 37 डिग्री सेंटीग्रेड था और हवा भी काफी तेज नहीं थी, तो वेदर भी यहाँ पर ठीक ठाक था। बात अगर विजिबिलिटी की जाए तो वो 6 किलोमीटर से ज्यादा थी, जो कि बहुत ही अच्छी है। तो सवाल उठता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ क्या, ऐसी क्या टेक्निकल फेलियर थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घट गई। इन सारी घटना के पीछे की वजह को पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हादसे की हर एक वजह को डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। अच्छी बात यह है कि ब्लैक बॉक्स को भी बरामद कर लिया गया है। अब इस ब्लैक बॉक्स के जरिए इस बात का खुलासा होगा कि आखिर 241 पैसेंजर्स मौत के मुंह में कैसे समा गए और उसमें से मात्र एक पैसेंजर कैसे बच निकला। अगर आपको नहीं पता है कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है तो आपको बता दें, ब्लैक बॉक्स के जरिए किसी भी फ्लाइट में हुए हादसे की वजह को डिकोड किया जा सकता है। ब्लैक बॉक्स में 2 ऑरेंज क्रैश रजिस्टर डिवाइस होते हैं जो कि भीषण आग या पानी की तेज बहाव में भी नष्ट नहीं होते हैं। यही ब्लैक बॉक्स सारी बातों का खुलासा करेगा। क्या पायलट ने क्रैश के टाइम पर अपना कंट्रोल खो दिया था या फिर इंजन में कोई खराबी थी? आखिरी समय में पायलट के बीच क्या बातचीत हुई? फ्लाइट में क्या टेक्निकल इश्यू आए? इन सारे सवालों का जवाब ये ब्लैक बॉक्स देगा। ब्लैक बॉक्स को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। अब देखना यह है कि इस ब्लैक बॉक्स के जरिए कौन सी बातें सामने आती है। आगे जो भी जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।